नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। देखिए, प्रशांत किशोर की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि BPSC ने उन्हें लीगल नोटिस जो है वो भेजा है और ऐसे में जिस तरह से प्रशांत किशोर ने धांधली सहित तमाम आरोप जो लगाए हैं, उन आरोपों को उन्हें प्रूफ करना होगा और इसके लिए प्रशांत किशोर को महज 7 दिनों की मोहलत दी गई है और 7 दिनों में प्रशांत किशोर को यह प्रूफ करना होगा कि भ्रष्टाचार और धांधली के मामले कितने सत्य हैं। तो आपको बता दें कि लीगल नोटिस जो है वो प्रशांत किशोर के नाम अब जारी हो गया है। एक तरफ प्रशांत किशोर जो है लगातार 2 दिसंबर से आमरण अनशन पर हैं और वहीं दूसरी तरफ अब BPSC की तरफ से उन्हें लीगल नोटिस भेजा गया है। बता दें आपको कि BPSC ने प्रशांत किशोर को लीगल नोटिस भेजा है, जिसके तहत प्रशांत किशोर को यह प्रूफ करना होगा कि आयोग पर लगे भ्रष्टाचार के सभी आरोप सत्य हैं। इसके लिए उन्हें महज 7 दिनों की मोहलत दी गई है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि BPSC की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित धांधली को लेकर प्रशांत किशोर और आयोग के बीच का विवाद लगातार गहराता नजर आ रहा है। आयोग पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाने वाले प्रशांत किशोर अब खुद एक कानूनी पचड़े में फंसते नजर आ रहे हैं। आयोग ने प्रशांत किशोर को एक कानूनी नोटिस जारी कर 7 दिनों के भीतर उनके द्वारा लगाए हुए आरोपों के समर्थन में ठोस सबूत पेश करने को कहा है। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि यदि प्रशांत किशोर अपने आरोपों को साबित करने में विफल रहते हैं तो आयोग उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर सकता है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि BPSC 70वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित धांधली को लेकर प्रशांत किशोर और आयोग के बीच का विवाद लगातार गहराता नजर आ रहा है। आयोग पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाने वाले प्रशांत किशोर अब खुद एक कानूनी पचड़े में फंसते नजर आ रहे हैं। आयोग ने प्रशांत किशोर को एक कानूनी नोटिस जारी कर दिया है और 7 दिनों के भीतर उनके द्वारा लगाए गए आरोपों के समर्थन में ठोस सबूत पेश करने को कहा है। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि यदि प्रशांत किशोर अपने आरोपों को साबित करने में विफल रहते हैं तो आयोग उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेगी। बता दें आपको कि प्रशांत किशोर ने BPSC परीक्षा में व्यापक पैमाने पर धांधली होने का आरोप लगाते हुए पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन शुरू किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि आयोग ने परीक्षा में सफल होने के लिए उम्मीदवारों से मोटी रकम ली थी। प्रशांत किशोर के इस आरोप के बाद बिहार में राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गई। हालांकि BPSC ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि परीक्षा पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से आयोजित की गई थी। फिलहाल प्रशांत किशोर पटना के मेदांता में भर्ती हैं, जहां उनका आमरण अनशन अब भी जारी है। उनकी पार्टी जनसुराज ने पटना उच्च न्यायालय में BPSC परीक्षा को रद्द करने की मांग वाली याचिका दायर की है, जिस पर 15 जनवरी को सुनवाई होनी है। तो एक तरफ 15 जनवरी को लगातार सुनवाई की बात जो है वो सामने आ रही है, दूसरी तरफ अभ्यर्थियों में एक उम्मीद की किरण जगी है कि हाई कोर्ट में अब इस मामले पर सुनवाई की मंजूरी मिल गई है और 15 जनवरी को इस पर सुनवाई होगी। तो दूसरी तरफ BPSC की तरफ से इन्हें नोटिस जारी किया गया है। ये लीगल नोटिस जारी करते हुए कहा गया है कि 7 दिनों के भीतर प्रशांत किशोर ने जिस तरह से आरोप लगाए हैं उसे प्रूफ करें और नहीं तो उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा जो है वो दायर किया जाएगा। तो फिलहाल आपको बता दें कि प्रशांत किशोर की मुश्किलें जो है वो कमती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर हैं और इस दौरान मेदांता में वो इलाजरत हैं और दूसरी तरफ उन्हें BPSC की तरफ से तमाम आरोपों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। तो 7 दिनों के भीतर प्रशांत किशोर को जवाब तलब करना होगा और नहीं तो आगे आने वाला वक्त बताएगा कि फिलहाल अब क्या कुछ रुख अख्तियार किया जाता है। तो फिलहाल तमाम ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें NBC।